हाँ, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम शो। दिस इज भाई पाव एंड आई वेलकम यू ऑल टू फर्स्ट हैंड डिव्स। आज है हमारा मिड सेम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन डीएसए का। यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 में है एरेज, टैग्स, क्यूज। यूनिट 2 में है लिंक लिस्ट के प्रकार। ठीक है, अब बेसिक चीज़ें करेंगे। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ सारे टैब्स जो तुम्हारे इतने सामने खोल रखे हैं मैंने। हमारे पास है एक ही पेपर है। दिस इज लास्ट ईयर का मिड सेम पेपर ईसी का। दिस इज पीटी का, बायोटेक का लास्ट ईयर का मिड सेम पेपर। एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल का लास्ट ईयर का मिड सेम पेपर। ठीक है, हम सारे उनके करेंगे ब्रांचेस के। क्यों समझाऊंगा। हमारे पास पीडीएफ खुले पड़े हैं, ये आईटी वालों के, जो आईटी को पढ़ाया गया था, ये हमारे खुद के टीचर के। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इतने सारे पेपर क्यों कर रहे हैं हम, अलग अलग ब्रांचेस से क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली हमारे मिड सेम में मोस्टली यही होता है कि जो टीचर पेपर बनाता है वही पढ़ाता है। मतलब हमारे टीचर जिसने पढ़ाया है हमें, वही अपने एक दो प्रोफेसर के साथ बैठ के पेपर बनाएंगी। तो मिड सेम में जनरली यही होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट वन थिंग दिस कॉलेज हैज टॉट मी, डोंट टच दिस कॉलेज। ठीक है, तो हम दूसरे ब्रांचेस के भी करेंगे, उनके भी क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हो सकता है कई जगह मैं भी अटक जाऊं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बाकी ब्रांचेस का नहीं पढ़ा है। उनका सिलेबस हल्का हल्का अलग होता है। कुछ चीज़ें बहुत डेप्थ में होती है जो हमारे में नहीं होती, कुछ चीज़ें बहुत ऊपर ऊपर से होती हैं हमारे डेप्थ में होती हैं। तो कई जगह मैं भी अटकूंगा, साथ में करेंगे। इट्स मोर ऑफ साथ में बैठ के क्वेश्चन करने का सेशन। पढ़ाऊंगा सब कुछ, समझाऊंगा सब कुछ, बट एज सच लाइक ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारा कुछ आता होगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो भी रहते थे जो कि हमें नहीं कराए हैं बट बाकी ब्रांचेस में कराए हैं, लाइक सर्कुलर लिंक लिस्ट में डालना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डालना निकालना, वो सब भी अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो सारा कुछ समझाऊंगा साथ में ही। कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, एक्स्ट्रा ही करके जाएंगे। नहीं भी काम आया तो कोई बात नहीं, बट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कल पेपर है, अब तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं भाई, टाइम है आज तो। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है। यप, सही चल रही है। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। पहले पेपर से मैं सिंपल सी चीज़ करूँगा। यहाँ से आएगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ होगा पेस्ट। क्या आ गया अपना पूरा पेपर? एक्चुअली पूरा ही आ गया। ओ डैम भाई, तो नोट्स अच्छे बन सकते हैं। नोट्स का क्या करोगे भाई? लास्ट लास्ट दिन है यार, अब क्या नोट्स करोगे? शट अप एंड जस्ट लिसन। ठीक है, पहला, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? बताओ 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 बताओ। व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर is a form of storing data. इसको अच्छी लैंग्वेज में हमने शायद लिखवाया होगा। हाँ, और डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेसिफिक वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी सो दैट दीज डेटा कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली लेटर। ठीक है, डिफाइन कर लेना भाई, मेरे को भी याद नहीं होते, मैं भी शायद भूलने वाला हूँ, बट करके जाना। फ्यू एग्जांपल्स बताने भाई, एरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, सेट्स, और क्या इतने बोलूँ? बस ठीक है ना, इनफ है। व्हाट आर स्पार्स मैट्रिसेस? स्पार्स याद करो भाई, स्पार्स कराया था मैंने। ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, क्या करते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ जीरोस इज मोर देन नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। अगर मैं एग्जांपल दूं कोई, तो 1 एंड 2 एंड ये सब 0। नाउ दिस इज अ स्पार्स मैट्रिक्स, मतलब जो डेटा हमारे पास है 1 और 2 डेटा पॉइंट्स हैं,
बाकी सारे जीरोज नल वैल्यूज हैं या फिर ब्लैंक वैल्यूज हैं। तो ब्लैंक वैल्यूज इज मोर देन द एक्चुअल डेटा पॉइंट्स, इसको हम स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ये चीज समझा के जाना, ये लिखना नंबर ऑफ जीरोज ग्रेटर देन दिस, देन ये एग्जांपल देना कोई भी, देन समझा के देना, फिर बोल देना अगर तुम्हें अगर लाइक एकदम ही अच्छे मार्क्स चाहिए, जितना आता है सब लिख के आ जाओ उस टॉपिक पे, टाइम बहुत होगा अपने पास। जैसे इसमें था व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तुमने डेटा स्ट्रक्चर बताया क्या होता है, डिफाइन दिया, एग्जांपल्स दिए, ड्रॉ करके आ जाओ। स्टैक ऐसा होता है, एरेज ऐसा होता है, एरेज लीनियर होता है, ग्राफ्स वाला नॉन लीनियर होता है, हायरार्किकल होता है। जितना नॉलेज है उस बारे में, जिस टॉपिक पे इतनी नॉलेज है, सब लिख के आ जाओ, ठीक है, मिल जाते नंबर। व्हाट आर स्पार्स मैट्रिक्स, खाली होता है, नंबर ऑफ जीरोज मोर देन वो होता है, एग्जाम्पल लिख के आ गए, देन एप्लीकेशन लिख के आ गए कि हाँ ये ना बफरिंग में यूज होता है, ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है, ये हमारी मेमोरी ग्राफिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है, ठीक है। लिख के आ जाओ, कुछ जो दिमाग में आ रहा है लिख के आ जाओ, गलत नहीं होना चाहिए बस। राइट एल्गोरिथम्स फॉर पुश एंड पॉप ऑपरेशंस इन स्टैक्स, बहुत बढ़िया। स्टैक में क्या होता है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन के एल्गोरिथम लिखना ना। हाँ, तो पहले पुश करते हैं, पुश करेंगे तो क्या क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए स्टैक, स्टैक को मैं पाइल बोल देता हूँ, व्हाई नॉट, अ गुड नेम, अच्छा लगता है मेरे को। आइटम बोल देता हूँ, जो मेरे को आइटम डालनी है। बस फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना, सही बात। सेकंड चीज़ क्या करेंगे, चेक ओवरफ्लो। अब अगर पेपर, अगर चलो मैं दिखाता हूँ हमें कैसे लिखवाया था, एंड देन तुम्हें कैसे लिखना चाहिए। रिवर्सल है, अच्छा नहीं तो एरेज था, मल्टी डायमेंशन एरे, पार्स, स्टैक, एक दो नंबर पुश, ठीक है। स्टैक टॉप एम ए क्या है, ओ मैक्स, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारे लिख लेते हैं, वेरिएबल नेम सारे लिखने चाहिए। ट्रू टॉप मैक्स। अब स्टार्ट करा पहले तो, सही बात, देन इफ टॉप इक्वल टू मैक्स प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो, राइट। बट तुम स्टार्टिंग डायरेक्टली ये मत लिखो, तुम पहले लिखो कि हम क्या कर रहे हैं उसमें। जैसे हम कमेंट्स लिखते हैं हर कोड से पहले कि हम क्या करने वाले हैं, तुम लिख के आओ भाई। उसमें लिखा है डायरेक्टली, सेकेंड पॉइंट लिखा है उसमें कि इफ टॉप इक्वल टू मैक्स देन प्रिंट ओवरफ्लो, ठीक है, सही बात, लिखा सही है, वेरी ऑब्वियसली लिखा सही है। बट तुम लिखो कि टू में चेक ओवरफ्लो, एंड चेक ओवरफ्लो में कैसे, ओवरफ्लो चेक कर कैसे रहे हैं, फिर उसमें वो लिखो। चेक ओवरफ्लो लिखा, देन यहां पे डॉट मार्कर लिखा कि इफ टॉप इक्वल टू मैक्स प्रिंट ओवरफ्लो। टॉप इक्वल टू मैक्स का कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। टॉप अगर ये है, टॉप एलिमेंट ये है, इसका इंडेक्स 4 है, एंड मैक्सिमम भी अगर 4 है तो अब और नहीं आ सकता, ठीक है। एरे की तरह ही होता है, एरे का इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक्स, तो फिक्स साइज होता है, मैक्स साइज फिक्स होता है। तो जैसे ही मैक्स के इक्वल आ गया, टॉप टॉप ऊपर आ नहीं सकता, तो वो ओवरफ्लो हो गया। अब अगर हम टालने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेट्स गो, ओवरफ्लो कर लिया एंड यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अगर ओवरफ्लो है तो स्टॉप कर दो। देन तीसरा, अगर वो ओवरफ्लो नहीं है तो आगे बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, तो भाई स्टैक सेट टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, सेट स्टैक का टॉप इक्वल टू आइटम, प्रिंट एलिमेंट इंसर्टेड टॉप। देखो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। अब टॉप हमारा एक इंडेक्स है जो हम सेव करके रख रहे हैं, पॉइंटर मान लो, इंडेक्स मान लो, कुछ भी मान लो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक स्टैक है जो लाइक ऐसे है 1 2 3 4 का साइज, मैक्स साइज 10 मान लो, मैक्स साइज 10 मान लो, तो अभी रीच नहीं हुआ है वो। दिस इज द
थर्ड इंडेक्स। ओके, तो अभी के लिए टॉप इक्वल टू 3 है। हाँ, अब क्या करेंगे हम, हमें एक नया एलिमेंट डालना है। सो व्हील से कि टॉप इक्वल टू 4 कर दो, ठीक है। देन एक काम करो, स्टैक, अब मैंने स्टैक को पाइल बोला है, ठीक है, तो पाइल ऑफ टॉप इक्वल टू जो आइटम डालनी थी वो डाल दो। अब क्या किया मैंने, पाइल ऑफ टॉप यानी पाइल के फोर्थ इंडेक्स को आइटम रख दिया। नॉर्मली जो हम इंडेक्स में वैल्यू डालते थे वैसे ही डाला है, टॉप के इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी बस, और कुछ नहीं करा। इन्होंने स्टैक ही बोला ना, हाँ ठीक है। तो प्रिंट कर दिया एलिमेंट इंसर्टेड और फिर स्टॉप कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करना ज़रूरी नहीं होता, मैम ने लिखवा रखा है तो इट्स बेटर कि तुम कर दो, क्योंकि भाई चेक करने वाली है। तो इट्स बेटर कि जो भी लिखवा रखा है एग्जैक्ट फॉलो करो, या फिर एक्स्ट्रा लिख के आओ, कम ना लिखो। अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें लाइक टाइम बचता है, जहाँ भी जाओ इनके में कमेंट्स लिख के आ जाओ कि इंक्रीजिंग स्टैक साइज बाय 1, यहाँ लिख के आ जाओ, सेटिंग टॉप वैल्यू टू आइटम, सारे कुछ एक्सप्लेन करके आ जाओ जितना तुम्हें पता है। उन्हें पता चलना चाहिए तुम रट के नहीं आए, चाहे तुम रट के जाओ पर पता चलना चाहिए कि रट के नहीं आए। ओके, एंड इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ तुम समझ जाओ चीज़ें, समझ के आओगे ना तो तुम वहां पे भाषण लिख के आ सकते हो, एंड भाषण गिव्स अ लॉट ऑफ नंबर। हर चीज अच्छे से समझ के जाओ, मजा आएगा। चलो वहीं पे था स्क्रीनशॉट, तो जिसको हेयर अब पॉप लिखते हैं, पॉप। अब पॉप में क्या क्या चाहिए, अगेन टैग को मैं पाइल बोल रहा हूँ, देन आई जस्ट से कौन सा आइटम, आइटम तो पॉप करने के बाद मिल जाएगा, मैक्स में को चाहिए नहीं। और क्या दिया था मैंने, आइटम टॉप मैक्स वो, ठीक है, टॉप चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब पॉप में पाइल और टॉप ले लिया हमने, क्या करेंगे सबसे पहले, लेट्स स्टार्ट। ओके, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, व्हील चेक, अगेन मैं लिखूंगा चेक फॉर अंडरफ्लो, चेक फॉर अंडरफ्लो। अब इसके अंदर मैं पॉइंट में लिखूंगा कि इफ टॉप बराबर 0, आई थिंक 0 ही लेंगे, या फिर उन्होंने 1 ले रखा है, आई डोंट नो। हाँ, इफ टॉप इक्वल 0, हाँ इफ टॉप इक्वल 0 तो प्रिंट अंडरफ्लो एंड देन स्टॉप। वरना अगर अंडरफ्लो नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम, टॉप का एलिमेंट हटाना है। आई जस्ट से ने कैसे हटाया, आइटम को ये का ब्ला ब्ला ब्ला, वाओ, the weird things that we have in our, anyways, बस। हाँ, हमने सिंपली हटाया ही नहीं, हमने इग्नोर मार दिया उस एलिमेंट को। हमने कह दिया कि टॉप बराबर टॉप -1। तो अब नेक्स्ट टाइम जब हम टॉप को एक्सेस करेंगे तो उससे नीचे वाला एलिमेंट आएगा, देन पुश करेंगे तो उससे ऊपर वाला एलिमेंट पे जाएंगे एंड उसकी जगह नई वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द वैल्यू हमने उसे इग्नोर मार दिया, वी जस्ट ट्रीट इट लाइक रैंडम वैल्यू, या फिर एक थी ना क्या होती थी, डमी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन में हम उसे डमी वैल्यू की तरह यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ रिमूविंग इट, ठीक है। टॉप को टॉप -1 कर दिया एंड देन वी जस्ट से दैट एलिमेंट डिलीटेड, देन वी जस्ट स्टॉप, ठीक है, मेक सेंस, एंड देन वी स्टॉप। अब इसमें इन्होंने एक और चीज़ करी कि आइटम को स्टोर करा है, कर लो,
इन्होंने करा है तो कर लो, हालांकि कंपल्सरी नहीं होता, बट अगेन इन्होंने करा है तो कर ही लो। वी स्टोर द वैल्यू, इसमें लिख देता हूँ, तुम अपना आपस में मतलब लाइक नंबरिंग देख लेना कैसे रखनी है इसकी। मैंने आइटम बराबर फाइल ऑफ टॉप रख दिया एंड देन टॉप को एक माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ तुम प्रिंट कर सकते हो आइटम को भी, उन्होंने करा है, कैन ऑल्सो डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कन्वर्ट द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटर्न इन इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। ओके, अब एक बार इसको अलग से लिख लेता हूँ ताकि वर्जन ईजी रहे मेरे लिए। ए प्लस बी इंटू सी बाय डी माइनस सी, ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाय डी माइनस सी, डी माइनस सी, है ना। हाँ, इसको एक बार करते हैं, मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा। कैसे करते हैं बताओ? बहुत बढ़िया, नहीं तुमने कुछ नहीं बोला मुझे पता है, पर बहुत बढ़िया, खुद को बोल रहा था यार, चढ़प। हम एक बनाते हैं टेबल, यहाँ पे आएगा, ये टेबल इतना गंदा नहीं बनना चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आई हैव बेटर टूल्स नाउ। एजेस वगैरह नहीं चाहिए मेरे को। एनीवेज, यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट ही बोलते हैं, आई डोंट केयर, वैसे तो कुछ भी बोल लो, एलिमेंट। देन वी हैव द स्टैक, देन वी हैव द पोस्ट फिक्स, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा मैं लिख रहा हूँ, ये टेबल बहुत छोटा बनाया मैंने उस हिसाब से। क्यों ही बनाया मैंने टेबल, वेट लेट मी जस्ट नोट दिस शिट मैन। हाँ, दिस इज सो मच बेटर। सबसे पहले एलिमेंट क्या बना, वी हैव ए, स्टैक में कुछ गया नहीं। अगर ऑपरेंड है, रूल्स फिर से देख लो, रूल्स फिर से देख लो एक बार। अगर ऑपरेंड मिलता है, देखो नहीं मतलब सुन लो, अगर ऑपरेंड मिलता है, अगर ऑपरेंड मिलता है वी डायरेक्टली इंसर्ट इनटू पोस्टफिक्स। अगर ऑपरेटर मिलता है, हम देखते हैं उससे पहले कोई उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस का ऑपरेटर तो नहीं है, उससे ज़्यादा या फिर उससे इक्वल प्रेसिडेंस का कोई उससे पहले ऑपरेटर आता है तो हम उसे पॉप करके नया वाला पुश कर देते हैं। देन अगर ब्रैकेट आते हैं तो अगर स्टार्टिंग ब्रैकेट है हम डायरेक्टली स्टैक में पुश कर देंगे, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है हम उससे पहले के लाइक उसके और स्टार्टिंग के बीच के सारे एलिमेंट्स को पॉप करते रहेंगे एंड पोस्टफिक्स में पुश करते रहेंगे, ठीक है। अब ए आया है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड में डायरेक्टली डालो, ठीक है। देन प्लस आया, प्लस आया, प्लस को स्टैक में डाल देंगे, अभी भी ए है बस, ठीक है। अब ब्रैकेट आ गया, हमने स्टैक में ये डाल रखा है, अब प्लस और ब्रैकेट, अभी भी ए है, ठीक है। हाँ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देन ब्रैकेट के बाद आया है बी, प्लस और ब्रैकेट अभी भी स्टैक में है एंड पोस्टफिक्स में अब ए और बी आ गया, बहुत बढ़िया। देन आया है स्टार। अब क्या स्टार से ज़्यादा प्रेसिडेंस या इक्वल प्रेसिडेंस का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है पहले से स्टैक के अंदर? नहीं,
प्रेसिडेंस क्या होता था, प्लस माइनस का इक्वल, देन स्टार मल्टीप्लाई, स्टार और डिवाइड का इक्वल, देन पावर का इक्वल। तो प्लस ब्रैकेट स्टार और ए भी अभी भी साथ में है। देन क्या आया, सी आया, प्लस ब्रैकेट स्टार एंड अब ए बी सी साथ में है, ठीक है। अब क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या खास था, उससे पहले के सारे आइटम्स पॉप करने जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता। तो स्टार है बीच में बस, तो हमने स्टार और ओपन ब्रैकेट को पॉप कर दिया। अब क्या बना, सिर्फ प्लस बचा। अब सिर्फ प्लस बचा है एंड स्टार पॉप होके यहां आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आया डिवाइड का साइन, तो वी गो हेयर, वी गो हेयर, वी से डिवाइड, डिवाइड से ज्यादा या इक्वल प्रेसिडेंस का है नहीं, प्लस वाला कम प्रेसिडेंस का है, तो ऐसे ही रहेगा। देन डिवाइड ए बी सी स्टार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर से ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट डायरेक्टली घुसेगा टिल ए बी सी स्टार, ओके। देन डी आया है, ऑपरेट ऑपरैंड, ऑपरैंड मिलते ही प्लस स्लैश ये ए बी सी स्टार डी, ठीक है। माइनस आया है, माइनस प्लस स्लैश ब्रैकेट, अब ज्यादा प्रेसिडेंस का है बट वो ब्रैकेट के बाहर है, यू कैन नॉट यूज दैट, तो माइनस डायरेक्टली अंदर आ गया। अब क्या हुआ, ई आया, अभी भी यही है, ए बी सी स्टार डी। देन ई आया, प्लस स्लैश ये माइनस एंड ई आया है, ऑपरैंड है, तो डायरेक्टली उसके अंदर ही लग गया, पोस्टफिक्स के अंदर। देन क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया एंड दिस इज द लास्ट एलिमेंट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया है तो ओपनिंग के सारे एलिमेंट्स को पॉप करा, तो माइनस ही है बस, प्लस और स्लैश पे जाओ, ए बी सी स्टार डी ई माइनस, ओके। अब क्या, जब पूरे ऑपरेशन या पूरे एक्सप्रेशन का स्कैनिंग हो चुकी होती है, उसके बाद जितने भी बचते हैं उनको एक एक करके पॉप करके हम डालते जाते हैं अपने पोस्टफिक्स में। तो जब मैंने लिखा कि ये एंड है, तो स्टैक को खाली करा एंड ए बी सी स्टार डी ई माइनस, पहले स्लैश आया देन प्लस आया एंड दिस इज आर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ इसका। एंड ये पूरा तुम्हें टेबल बना के आना है सॉल्यूशन का, ऐसे ही नहीं आना मुंह उठा के, ठीक है। इवैल्यूएट द गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 5 6 2 प्लस, ओके। अब इवैल्यूएट करने में भी टेबल बनता है, विल सी दैट 5 6 2 प्लस, ओके, स्टार 1 2 4, स्टार 1 2 4 डैश माइनस, डैश नहीं स्लैश माइनस, स्लैश माइनस, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, विल से आई थिंक कैसा टेबल बनता था, भूल गया आगे है क्या, हाँ ये तो ठीक है। इवैल्यूएशन में स्टेप टैग कंटेंट, ओके। मैं एलिमेंट लिखते थे ना, सिंबल, ओके, एलिमेंट की जगह सिंबल लिख सकते हो, माय बैड माय बैड माय बैड। अब इसमें हम एक और टेबल बनाएंगे, स्टेप स्टैक, कौन सा नंबर आने पे या कौन सा सिंबल आने पे स्टैक में क्या क्या है और क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, विल जस्ट राइट दैट। कैसे, एक बार देख लो, मजा आएगा। पहले 5 आया, स्टैक में 5 घुसा दिया, ओके। फिर 6 आया, स्टैक में 5 और 6 घुसा दिया, ओके। देन 2 आया, स्टैक में अब 5 6 और 2 है, बहुत बढ़िया। देन प्लस आया,
अब कोई भी ऑपरेटर आता है तो हम क्या करते हैं, टॉप के दो एलिमेंट लेते हैं, उन पे वो ऑपरेशन लगा देते हैं। तो 5 और 6 और 2 को में प्लस करा तो क्या बना, 8 बना। बहुत बढ़िया। देन स्टार आया, स्टार ने क्या किया, टॉप के एलिमेंट्स स्टार कर दिया, 5 8 जा 40। ठीक है, अब 1 2 4 आने हैं, जस्ट 1 2 4 एक साथ लिख देते हैं, 1 2 4। 40 में पहले 40 कमा 1 बना, देन 40 कमा 1 कमा 2 बना, देन 40 कमा 1 कमा 2 कमा 4 बना। ठीक है, अब डैश आया, डैश नहीं स्लैश आया, बैकवर्ड स्लैश, आई डोंट नो, स्लैश आया। अब ये क्या करता है, अगर मैं टॉप टू एलिमेंट्स ले रहा हूं तो 2 और 4 हैं। ठीक है, 2 और 4 पे मेरे को स्लैश लगाना, तो क्या होगा, 2/4 या फिर 4/2, बताओ, 2/4 या फिर 4/2? 2/4 होगा। तुम बोलोगे कि नहीं यार पहले 4 निकलेगा तो 4 यहां आ गया, देन स्लैश आ गया, देन 2 आ गया, 4/2 होना चाहिए। नहीं, ये बात ध्यान में रखने की है कि जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में ऑपरेशन लगना है, क्योंकि जब हमने डाला था तो भी उसी ऑर्डर में थे। तो 2,4 पे स्लैश लगाएंगे तो 2/4 बन जाएगा ये। ठीक है, तो स्लैश लगाने के बाद क्या बना, 40 1 1/2, देन क्या है माइनस, और कुछ मिस करा है, फाइव सिक्स टू प्लस 4। ओके, 4 करने के बाद 1 बचा, बहुत बढ़िया। देन 1 2 4 डाले, 1 2 4 डाले, स्लैश करा, माइनस करा, बाय 4, देन 1 माइनस 2/4। व्हाट, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, इज वियर्ड। माइनस बाद में कहा हो रहा है, हाँ तो हाँ ठीक है, 22 1,0.5 बना था, हमारा भी बन गया था। टॉप टू नंबर्स आर पॉप्ड एंड डिवीजन इज परफॉर्म्ड। अबे डिवीजन फिर से थोड़ी आई है, डिवीजन तो वैल्यू हो गई। Process the next 3 operator numbers and the division operator. The top 2 elements and the result is pushed back on the stack. 0.15 एंड 1 को डिवाइड करा है फिर से, तो मतलब एक स्लैश मिसिंग है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है आई थिंक, एक स्लैश मिसिंग है, यहाँ पे 2 बार स्लैश आया होगा, जब वो पेपर दिया होगा तो शायद चेंजेस कराए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक और बार स्लैश है तो उससे ये 40,2 बन गया, एंड देन माइनस है, फिर 40 है ना, कुछ गलती हो रही है। फाइव सिक्स टू प्लस 8 पॉइंट, अबे हर बार अलग आंसर आ रहा है। 5 6 2 10 40 बना, 1 2 4 पुश करा, 2/4 0.5 बना, पॉप 40 एंड 1, 1 कहाँ बना, हाँ ठीक है 40 एंड 1 माइनस करा। ओके, तो ये मतलब या तो 2 बार माइनस ले रहा है या तो फिर 2 बार वो ले रहा है। ठीक है, बट हमारा आंसर सही है।
डोंट वरी, ये गलती कर रहा है, अपना सही है, अपना सही है। वी हैव द आंसर 38। अगेन पहले में से दूसरा माइनस करेंगे, नॉट नॉट द ऑपोजिट वे। तो विल से कि आंसर इज 38। बहुत बढ़िया, ये दो भी हो गए। अब क्या करना है? वॉट इज, ओ वेट, इसमें लिंग्लिश है ही नहीं क्या? है, गुड गुड। हाँ, वॉट इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, वाई इज इट कॉल्ड फीफो? अब इसमें जो तुम्हें अपने ज्ञान की गंगा बहानी है, वो समझ लो। तुम्हें इसका कोई बेसिक आंसर नहीं लिख के आना है, इसका कोई वन वर्ड आंसर नहीं लिख के आना, टू वर्ड भी नहीं, एक पैराग्राफ भी नहीं, इस पे तुम्हारा पेज भरना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ज्ञान पेलने वाला और तुम्हें आता है। जो चीज आती है ना भाई, उसमें छोड़ना मत, उसमें अपनी पूरी जान लगा रख के आना। अब क्यू क्या होता है? क्यू है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू के दो इंप्लीमेंटेशन होते हैं, एक एरे इंप्लीमेंटेशन होता है, एरे इंप्लीमेंटेशन, एक इसी में लिखता हूं, एरे इंप्लीमेंटेशन, या फिर दूसरा होता है लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? क्यू के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो क्यू क्यू होता है, डबल क्यू या फिर डी क्यू लिखते हैं, जो डबली एंडेड क्यू। देन वी हैव अ सर्कुलर क्यू, देन वी हैव अ प्रायोरिटी क्यू। क्यू में हमेशा बैक से एंट्री होती है, बैक से एंट्री होती है, यानी पुश होता है। फ्रंट से एग्जिट होता है, यानी पॉप होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख के दिखाना कि अगर मैंने एक क्यू बनाया है 1 2 3 4, अगर मैं एक्चुअली 1 2 3 4 बनाया नहीं है, ऐसे है, एक क्यू खाली है, पहले मैंने 1 डाला तो क्यू बन गया 1, ओके, फिर मैंने 3 डाला तो क्यू बन गया, हमेशा बैक से एंट्री है। बैक क्या होता है? लास्ट एलिमेंट बने नया। तो 1,3, मैंने 5 डाला तो क्यू बन गया 1,3,5। अब फ्रंट से एग्जिट है, तो आई से कि मैंने 3 को उड़ा दिया, तो क्या बनेगा? सिंगल मतलब फ्रंट से मतलब पॉप करना शुरू करा, तो क्या हुआ? पहले 1 पॉप हुआ, 3 और 5 बचे, पॉप्ड बना 1। तो पहला कौन आया था? 1 आया था। पहला निकला कौन? 1। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और क्या लिख सकते हो क्यू में? सोचो 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 सोचो। क्यू एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिमाग में आ रहे हैं? देख लेते हैं एक बार, कुछ वो भी हो तो वो भी लिख के आना। Okay, Q is a linear list element with deletion take place only one night, called the front end and insertion back. P4 Q's are maintained by linear array Q, Q pointer variables, ये operations कौन से होते हैं? Okay, applications वगैरह नहीं लिखवाए हैं, but ठीक है, मतलब देख लेना, do try। चलो लेट्स गो। अब इसमें तुम समझ गए ना क्यों में तुम कैसे पेज भरने वाले हो। आई होप तुम पेज भर के आओगे। वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज? हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं पहले ऊपर वाले में, फिर से कर देते हैं। जो सिंगल वाला होता है यानी क्यू, देन डबली एंडेड क्यू, देन सर्कुलर क्यू,
देन प्रायोरिटी क्यू, एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। नॉर्मल क्यू में तो 2 पॉइंटर फ्रंट एंड बैक, डब्ल्यू यूनिट क्यू में फ्रंट एंड बैक होते हैं, बट फ्रंट से भी निकल सकते हैं, बैक से भी निकल सकते हैं, फ्रंट से भी डाल सकते हैं, बैक से भी डाल सकते हैं। सर्कुलर क्यू में फ्रंट एंड बैक तो है, बट वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में है, उसका कोई एंड नहीं है, इट जस्ट गोज राउंड। प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटीज के साथ डाला जाता है, वो फीफो फॉलो नहीं करता, इट इज बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्यू, और वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है अपने एलिमेंट्स को प्रायोरिटीज के बेस पे। Why do we need linked list? Why do we need linked list? बताओ। More efficient, more dynamic memory allocation, more easier to grow and shrink, more control over the processes. I would say, और क्या बोल सकते हैं? Add a deletion is appending and deletion is easier. आई थिंक हाँ, ये सब लिखोगे, 4-5 पॉइंट लिख दो ना, कोई भी इनफ है। राइट एन एल्गोरिथम टू ट्रेवर्स अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ओके, लेट्स राइट द एल्गोरिथम, दैट वुड बी नाइस। ओके, तो बी से एल्गोरिथम का नाम लिखेंगे, ट्रेवर्स। हमें चाहिए हमारी लिंक्ड लिस्ट। व्हाट डू वी कॉल आवर लिंक्ड लिस्ट? बताओ क्या बोले। मैम ने हर जगह इन्फो बोल रखा है, इट्स बेटर कि सेम नेम यूज कर लो, क्योंकि नंबर उसने ही देने हैं। देन अगर इन्फो बोल रखा है, साथ में मैं बोल दूं कि एक हेड है, इस हेड नहीं, स्टार्ट बोल देते हैं, स्टार्ट है इस लिंक लिस्ट का। देन नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है इसमें, एंड मैं बोलता हूं कि फर्स्ट वी स्टार्ट, सेकेंड स्टार्ट नहीं बोलना चाहिए फिर, तो मैं यहाँ स्टार्ट लिख रहा हूँ तो इट साउंड्स वियर्ड, लुक्स वियर्ड, इज वियर्ड। यहाँ पे मैं हेड लिख देता हूँ। अगर हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, देन ओके, मैंने एक पी पॉइंटर भी लेना है, आई जस्ट कॉल इट पी। मैं कहता हूँ कि पी को स्टार्ट पे ले जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन अब क्या होगा, पी को स्टार्ट पे ले गए, पहले एलिमेंट पे आ गया। देन आई से कि एग्जीक्यूट ऑपरेशंस ऑन इन्फो ऑफ पी, यानी उस एलिमेंट को एक्सेस करके ऑपरेशंस जितने करने हैं परफॉर्म कर लो। देन पी इक्वल नेक्स्ट ऑफ पी, ठीक है। एंड अब मैंने ये लिखा है, अगेन मेरे को ये लिखना चाहिए ऐसे, ये एक लूपिंग का कंस्ट्रेंट बनना चाहिए, क्योंकि मुझे बार बार करना है, तो मैं इनको 3-4 नहीं बोलूँगा, मैंने 2 डॉट बोलूँगा, एंड मेरा 3 यहाँ पे आएगा, दैट विल से वाइल पी, ओके, वाइल इन्फो ऑफ पी, इन्फो ऑफ पी। जैसे ही इन्फो ऑफ पी खत्म हो जाए, यानी वो नल पे चला जाए, तो जस्ट एंड इट, तो जैसे ही नल पे चला जाएगा वो एंड हो जाएगा, तब तक के लिए चलता रहेगा। देन लास्ट है एंड, या फिर स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप, ठीक है, नॉट एनीथिंग क्रेजी। अब इसमें तुम एक और चीज़ करना, तुम टेबल बना के आना, टेबल नहीं मतलब डायग्राम बना के आना, कि दिस इज अ लिंक लिस्ट ए बी समथिंग, दिस इज द हेड, दिस इज अ नोड, दिस इज नेक्स्ट, दिस पॉइंट्स हेयर, दिस पॉइंट्स हेयर, लास्ट वाला बना के आ जाना, ऐसे ऐसे डॉट बना के लास्ट वाला बना के आ जाना, दिस पॉइंट्स टू नल। तो इससे समझ जाएंगे कि वाइल नल, वाइल इन्फो ऑफ पी से क्या मतलब है, नेक्स्ट क्या है, हेड क्या है, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ओके, लास्ट क्वेश्चन. राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ क्यू यूजिंग अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट. टाइम कितना हुआ है? ओके, 40 मिनट्स हो गए. आई थिंक आई एंड इट हेयर एंड देन नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, ताकि तुम्हें टाइम मिलता रहे साथ साथ करने का. अगर मैं एक ही वीडियो 6 घंटे की बना दूँ एंड देन तुमको रात को अपलोड करूँ, तो आई डोंट थिंक तुम्हारे लिए वो कंफर्टेबल रहेगा. आई अपलोड इट साइमल्टेनियसली. हाँ, write an element algorithm to insert an element in a queue using a singly linked list. ओके, अब बेसिकली ये कह रहा है कि add an element to a queue using a singly linked list. मतलब implementation of queue in singly linked list. पहले तो ये करो, देन एलिमेंट भी ऐड करो. तो कैसे करते हैं? पहले स्टार्ट करा, देन अब हमारे पास अगर एक अब हम डायग्राम बना के आएंगे. ठीक है, डायग्राम के बिना ये अच्छा नहीं लगेगा. साइड में पहले हम डायग्राम बनाएंगे बिना एल्गोरिथम लिखे. पहले हम बनाएंगे ये. ए बी सी, ये यहां पॉइंट कर रहा है, ये यहां पॉइंट कर रहा है. दिस हैज नल इन इट. दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक. ठीक है, एल्गोरिथम जब हम लिख रहे होंगे विल हमें ऐड करना है. तो इंसर्ट क्यू, कोई भी नाम रख सकते हो अपने हिसाब से. देन हमने क्यू का नाम रख लिया अपना. क्यू का नाम मैंने रख लिया, क्यू ही रखते हैं. चलो, क्यू का नाम क्यू ही रख दिया. देन फ्रंट नाम का एक पॉइंटर है हमारे पास, एक हमारे पास बैक नाम का पॉइंटर है. एंड वी हैव I don't think we have anything else. We have no, it's not think anything. ठीक है, स्टार्ट करा. सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या हमारी क्यू खाली है. अगर खाली हुई तो एक अलग केस बनता है. आई विल शो यू. आई थिंक हमने नहीं कराना है क्यू का इंप्लीमेंटेशन वगैरह, क्यू एंड स्टैक का, क्योंकि मैम ने आई थिंक कराया नहीं था हमें. हेडर इंग्लिश एंड ऑल दैट. हाँ, तो मैम ने लिखवाया नहीं था, बट मे भी भेज रखा है ग्रुप पे. ओके, सो करते हैं. अच्छा याद आ गया, अच्छा पता चल गया. करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करते हैं अभी. ठीक है, मैं एक बार तो मैं स्टैक और क्यू के इम्प्लीमेंटेशन करा देता हूँ, उसके बाद आई एंड दिस सेशन. ओके, सबसे पहले क्या होता है? अगर हमारे पास एक खाली क्यू था, अगर हमारे पास एक खाली क्यू था, तो फ्रंट इक्वल नल है, बैक इक्वल नल है. मतलब दोनों में ही कुछ नहीं है ना. फ्रंट भी कहीं नहीं है, बैक भी कहीं नहीं है, क्योंकि खाली ही एलिमेंट्स हैं. उसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि मैंने इंसर्ट करा, तो मेरा इंसर्टेड एलिमेंट मान लो कि ए था, तो अब फ्रंट कहां है, बैक कहां है? फ्रंट इज हेयर, फ्रंट इज हेयर एंड बैक इज हेयर. ओके, फ्रंट और बैक सेम एलिमेंट पे है. तो अगर खाली से 1 पे जा रहे हो, खाली से फर्स्ट एलिमेंट डाल रहे हो, तो फ्रंट भी वहीं आ जाता है, बैक भी वहीं आ जाता है. सही बात. ओके, अब अगर मेरा फ्रंट और बैक दोनों यहां पे आ गए, दैट इज द कंप्लीट एल्गोरिथम. तो अगर पहले मैं चेक कर लेता हूं कि इफ फ्रंट इक्वल नल, अगर फ्रंट नल है पहले से, तो आई विल जस्ट एक सेकेंड. तो मेरे को फ्रंट को भी आइटम पे ले आना है एंड बैक को भी आइटम पे ले आना है. ठीक है, मेक सेंस. आगे क्या करना है? अगर मेरे पास क्यू में मान लो 3-4 एलिमेंट थे, ऐसे कि मेरा ऐसे एक क्यू था, ये फ्रंट है, दिस इज बैक, एंड आई ऑलवेज से कि बैक में से ही एंट्री होगी.
अब तुमने लास्ट में प्रिंट करने का सीखा है कि अगर मेरे को लास्ट एलिमेंट पे इंसर्ट करना है तो क्या करते हैं, मैं लास्ट एलिमेंट का पॉइंटर हमारे वाले एलिमेंट पे ले जाऊंगा, सी ऑफ डी है, और फिर हमारे वाले एलिमेंट का नल पे भेज दूंगा। तो दिस इज नाउ नल, दिस इज दिस, एंड देन बैक को मैं नेक्स्ट पे ले आऊंगा। ठीक है, तो ये यहां बैक हट गया है, तो अब हमारा आगे बढ़ चुका है बैक, एंड एवरीथिंग इज प्रीटी मच सॉर्टेड। तो ये क्या करा है हमने, हाँ साइड में लिख देता हूँ क्या दिक्कत है। एल्स, अब अगर फ्रंट नल नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ था हमारे एलिमेंट क्यू में, तो हमने क्या किया, फर्स्टली हमने जो आइटम बनाया था, अब ओके हमने आइटम नहीं लिया यहाँ पे, आई विल जस्ट टेक आइटम हियर। जो भी ऐसे आते थे ना लिखते जाया करो कि हमने कौन सा नया वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने हर एक वेरिएबल को वहां पे लिखना है, वरना दिक्कत है। मैंने नेक्स्ट भी नहीं लिखा, आइटम नहीं लिखा, नेक्स्ट भी नहीं लिखा, ठीक है, वरना हमारे जो बैक है, यानी जो बैक वाला एलिमेंट है, दिस एलिमेंट जिस पे पहले से बैक है, उसके नेक्स्ट को नए एलिमेंट पे पॉइंट करना है। तो नेक्स्ट ऑफ बैक इक्वल टू बैक के नेक्स्ट एलिमेंट को हमने आइटम बना देना है, एंड नेक्स्ट ऑफ आइटम को नल बना देना है। तो वो आगे बढ़ गया, एंड देन हमने बैक को नेक्स्ट ऑफ बैक बना देना है, मतलब बैक को आगे ले गए, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे ले गए। आई थिंक दिस इज इन आईटी वालों के नोट्स, आई गो देयर, इज प्रीटी गुड। ऑपरेशन इन इंग्लिश, ऑपरेशन डबल इन इंग्लिश, सर्कुलर, व्हाट आए, हाँ लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, एन क्यू, हाँ इफ नन है, कोई भी एक, रियर भी हो सकता है, रियर और फ्रंट, इनमें से कोई भी नन है तो हमारा खाली है, दोनों को न्यू नोड बना दो, रियर को भी फ्रंट को भी, वरना रियर के नेक्स्ट को न्यू नोड बना दो, एंड रियर को न्यू नोड पे ले जाओ। हाँ, रियर के नेक्स्ट को न्यू नोड बना दो, एंड देन रियर को एक आगे शिफ्ट कर दो, बैक को नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हाँ बस ठीक है, फिर हम स्टॉप कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ओके। या तो इसके साथ हमारा इंसर्ट एन एलिमेंट, ठीक है, इसके साथ हमारा फर्स्ट पेपर खत्म हो जाता है। अब एक बार लेट मी सी, मैम ने आई थिंक कुछ भेजा था, ठीक है, मैम ने कुछ तो सीन भेजा था, दैट क्यूज का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है एंड वो सब। ओके, टावर ऑफ हेनॉय भी देखना है एक बार, टावर हेनॉय भी मैम ने बस भेज रखा है, एंड आई डोंट नो व्हाई, दैट इज समथिंग सम रिटार्डेड शिट। अमाउंट ऑफ स्पेस, डायमेंशनल क्यू, go weird, main property of one will is, okay, priority queue insert, front rear, ओके। देखो कुछ कुछ ना क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑफ क्यूज के क्वेश्चन, कि एलिमेंट हटाएंगे तो क्या होगा, डालेंगे तो क्या होगा, एक बार वो देख लेना। एंड इतना मैं देख पा रहा हूँ प्रीटी मच हमारा लिंक लिस्ट वाला तो नहीं है, क्योंकि मैम ने यहाँ नहीं भेजा, मैंने पढ़ाया नहीं है, तो फिर कहीं तो भेजना चाहिए था ना, वरना मैं क्या मानूँ, ओके।
लिंक लिस्ट वाला तो नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, बट स्टिल जैसे अभी मैंने समझा दिया है जो भी था, जो भी सीन था। अगर लाइक नेक्स्ट पेपर में आएगा, जो कि आएगा ही प्रिटी मच, हर हमेशा आता है, तो समझा दूंगा वो वाला भी जो भी आएगा। बाकी बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट भी आ ही जाएगी कुछ टाइम में, लंच कर लूँ उसके बाद। चलो बाय, मज़ा आया।